Hi guys, welcome back with the solution of exercise 4.4. ये चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.4 का हम लोग सॉल्व करने जा रहा है। उससे पहले हम लोग को कुछ समझना जरूरी है। क्या है वो? जो नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होता है? कितना सॉल्यूशन होता है? दो है या दो सॉल्यूशन होता है। तो ये दो सॉल्यूशन मतलब x या वेरिएबल का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। ये दोनों का जो वैल्यू निकाल जाएगा वो दोनों का नेचर हम लोग को मालूम करना पड़ेगा। कैसे मालूम होंगे? नेचर मतलब वो दोनों इक्वल है या अनइक्वल है या रियल है या इमेजिनरी है, ये कौन सा नेचर में है हम लोग को वो पता चल जाता है। कैसे? समझ लीजिए, हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए नॉट इक्वल टू 0 रहा। तब ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी। और एक कांस्टेंट टर्म सी है। तब क्या होता है? नंबर 1, जब ये बी स्क्वायर मतलब एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर -4 इंटू ए सी, मतलब -4 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटू कांस्टेंट टर्म्स, जब ये ग्रेटर देन 0 बनेगा मतलब ये रहेगा पॉजिटिव नंबर। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। तब क्या होंगे? ये जो दोनों रूट्स निकालेंगे वो दोनों रूट्स होंगे आपका रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल रूट्स निकल जाएंगे। ये निकल के हम लोग को पता चल जाएगा। और ये हम लोग को क्या देंगे? वो रूट्स का नेचर दे देंगे। मतलब रूट्स का नेचर क्या होंगे इसको डिटरमाइन कर देंगे कि किसने? ये बी स्क्वायर -4ac ने। तो इसलिए ये बी स्क्वायर -4ac को क्या कहते हैं? ये डिटर्मिनेंट। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ द रूट्स। इससे हमको रूट्स का डिटर्मिनेंट कर सकते हैं। जैसे नंबर 2 में बी स्क्वायर -4ac ये रहा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 का मतलब होता ये रूट्स क्या होंगे? रियल एंड इक्वल होंगे। ये दोनों रूट्स दो रूट्स निकल जाएंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो दोनों का रूट्स क्या? रियल और इक्वल मिल जाएंगे। तीसरा नंबर क्या है? बी स्क्वायर -4ac ये लेस देन 0 मतलब क्या है? जब 0 से छोटा होता है, छोटा स्मॉल। तो 0 से छोटा कौन सा नंबर होता है? जो माइनस नेगेटिव वाला कोई भी नंबर क्या 0 से छोटा हो जाता है। तब ये नेगेटिव निकल जाने के बाद हम लोग क्या सोचेंगे? ये आपका रियल रूट्स नहीं है। इसका रूट्स क्या है? इमेजिनरी है। इमेजिनरी है मतलब इसका रियल रूट्स नहीं है। तो ये था आपका डिटर्मिनेंट्स और नेचर ऑफ द रूट्स। अभी देखिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे एक्स का वैल्यू निकाल जाएंगे ऐसा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac बाई ट्वाइस से। मतलब x का वैल्यू एक बार निकाल जाएंगे -b प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac बाई ट्वाइस से। और एक रहेगा x इक्वल टू -b माइनस बी स्क्वायर -4ac बाई ट्वाइस से। ये दो रूट्स है। दोनों रूट्स है कौन सा इक्वेशन का? ये स्टैंडर्ड फॉर्म का। तो ये हिसाब से हम लोग को रूट्स निकाल सकता है। और रूट्स का नेचर किसने देता है?
बी स्क्वायर माइनस 4ac ने बी स्क्वायर माइनस 4ac को इसलिए क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ रूट्स। ओके, हम लोग अभी चलता है ये सॉल्व कैसा होता है। आपका नंबर 1 में दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अभी यहाँ में कुछ इक्वेशन दिया हुआ है आप लोग का बुक में, कुछ प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो वही प्रॉब्लम का हम लोग रूट्स निकालेंगे। कब, जब ये रूट्स का ये रूट्स जब क्या होता है, रियल रूट्स होता है, रियल में एग्जिस्ट होता है। तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये इसका रियल रूट्स है क्या नहीं, ये तो हम लोग जानना पड़ेगा। उसके बाद रियल होंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्व कर देंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ में क्या है, नंबर 1 ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस 5 इज इक्वल 0। मतलब यहाँ में क्या है, ए आ रहा है 2, बी आ रहा है -3 एंड सी 5। तब वो डिटर्मिनेंट्स क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मतलब क्या है, -3 दिया हुआ है, -4, a मीन्स 2, c मीन्स 5। क्या होंगे, -3 इसका मतलब क्या, -3 स्क्वायर मीन्स -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, प्लस 9 आ रहा है तो 9, यहाँ में माइनस है, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40। अभी क्या निकालेंगे, -31। ये जो -31 है ये क्या है, 0 है, 0 का बराबर, 0 से बड़ा, ग्रेटर और स्मॉल और छोटा क्या है, ऑब्वियसली ये 0 से क्या होंगे, छोटा है। मतलब -31 लेस देन 0। जब लेस देन 0 होता है तब क्या है, अभी बोल चुका है क्या है, जब लेस देन 0 है मतलब ये 0 से छोटा रहेगा, तब इसका क्या रियल रूट्स नहीं है। देयरफॉर द गिवन equation has no real roots। जब रियल रूट्स है ही नहीं तब क्या, इसका सोल्व भी करना जरूरत नहीं। तो ये रहा आपका नंबर 1। अभी देखिए नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन 3 क्या दिया, 1 2 3। इसमें दिया हुआ है ट्वाइस एक्स स्क्वायर -6x प्लस 3 इक्वल 0। तो यहाँ में क्या, ए क्या निकाला जाएगा 2, बी क्या -6 और सी रहेगा +3। तो डिटर्मिनेंट्स बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac, बी -6 आ रहा है, -4c, ac, a मीन्स 2, c मीन्स 3, क्या होंगे -6 होल स्क्वायर। माइनस का ऊपर जो पावर होता है, पावर इवन होने से कोई भी बड़ा या छोटा हो पावर तो ये प्लस साइन आएगा, और ऑड होने से क्या होंगे, वो माइनस साइन आएगा। तो प्लस 6 6 जा 36, -2 4 जा 8, 8 3 जा क्या 24, 36 से 24 जाएगा तो 12। ये रहा बी स्क्वायर -4ac 12। ये क्या 0 का बराबर या 0 से छोटा या बड़ा, 0 से ऑब्वियसली ग्रेटर देन है, बड़ा। मतलब इसका रियल रूट्स है। तो ये रूट्स अभी हम लोग को सॉल्व करना, निकालना।
it has real roots. सॉल्व में क्या आएगा, ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। तब क्या हम लोग को ये स्टैंडर्ड फॉर्म का सॉल्यूशन क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ट्वाइस से। सब बिलो का बिठा देता है, माइनस बी मतलब क्या, -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर -6 स्क्वायर माइनस 4a, ये मीन्स क्या दिया हुआ है 2 एंड सी मीन्स क्या दिया हुआ है 3, 2a मीन्स 2। तब क्या होंगे, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस -6 होल स्क्वायर 36 माइनस 2 4 जा 8 8 3 जा 24 बाय 4 इक्वल क्या है 6 प्लस माइनस 36 माइनस 24 रूट ऑफ 12 बाय 4। अभी देखिए यहाँ में क्या प्लस माइनस ये रूट ऑफ 12, इसको क्या लिख सकता है 2 रूट ऑफ 3 बाय 4। ये कैसे, मान लीजिए ये रूट ऑफ 24 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो ये क्या रहा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और इसका रूट कैंसिल तो 2 और रूट ऑफ 3। ये अभी क्या कर सकता है, यहाँ में 2 को कॉमन लीजिए तो अब रहेगा 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 3 बाई 4 कैंसिल 2, मतलब x इक्वल रहा 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 3 बाई 2। ये रहा आपका x का वैल्यू, मतलब ये सॉल्यूशन रूट्स, देयरफॉर x रहा 3 प्लस रूट ऑफ 3 बाई 2 और रहा x इक्वल टू 3 माइनस रूट ऑफ 3 बाई 2। ये रहा सॉल्यूशन, ये रहा रूट्स किसका, ये इक्वेशन का x का वैल्यू। ठीक है, फिर और एक को देख लेता, एक जैसे सब। अरे नंबर 7 में आ रहा है क्या एक्स स्क्वायर, 7 में क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, -2 रूट ऑफ 3x माइनस 9 इक्वल नॉट। अब इसको क्या कैसे करें, यहाँ में क्या a इक्वल टू 1, b इक्वल -2 रूट ऑफ 3 एंड c इक्वल टू -9। तब डिटर्मिनेंट क्या होंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या निकालेंगे, b मतलब -2 रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर -4 ac, a मतलब 1, c मतलब क्या -9, c का मतलब -9 दिया हुआ है। तो माइनस स्क्वायर मीन्स क्या होता है, प्लस होता है। 2 स्क्वायर मीन्स 4, रूट 3 स्क्वायर मीन्स क्या है, रूट 3 स्क्वायर, रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 3। तो 3 एंड 4 12, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, मतलब 48 आ रहा है। तो 48 क्या ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसका रियल रूट्स है, देयरफॉर इट हैज रियल
रूट्स एग्जिस्ट। तब इसका सॉल्व क्या होंगे, सॉल्यूशन में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्राइस एक्स माइनस इजिकल 0। तब क्या था, वी हैव, ये आपका फॉर्मूला मान लीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस इज इक्वल माइनस बी का मतलब माइनस 2√3 प्लस माइनस 2√3 होल स्क्वायर माइनस 4, ए मीन्स क्या 1 और सी का मतलब -9। तब -2a, ए मतलब 1, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 2√3 प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 12 प्लस 36 मतलब 2√3 प्लस माइनस 48 2। तो रूट ऑफ 48 क्या लिख सकता है, 3 प्लस माइनस 4√3/2। ये रूट ऑफ 48 को हम क्या लिख सकता है, 4√3। ये कैसे, मान लीजिए ये रूट ऑफ 48 मतलब ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल 2 का, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल 2 का, ये 3, 2 2 जा 4 रूट ऑफ 3। ये आया 2 टू द 4 रूट ऑफ 3। ये क्या फिर भी कॉमन आता है, रूट ऑफ 3 प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 3/2, 2 2 कैंसिल मीन्स रूट ऑफ 3 प्लस माइनस ट्वाइस रूट ऑफ 3। देयरफॉर एक्स का वैल्यू आ रहा है रूट ऑफ 3 प्लस 2 रूट ऑफ 3 एंड एक्स आ रहा है √3 माइनस 2 रूट ऑफ 3। तो ये क्या √3 और 2√3 ट्वाइस √3 मतलब ये मान लीजिए x, ये मान लीजिए x, तो x प्लस ट्वाइस एक्स क्या आता है, थ्राइस एक्स। एक्स इसा 3 √3 प्लस ट्वाइस √3 मतलब 3√3। ये √3 एक √3 माइनस ट्वाइस √3 मतलब -1√3। ये रहा आपका आंसर, रूट्स 3 रूट ऑफ 3 और रहा -√3। ये था आपका सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर ये जो डिटर्मिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट है, इससे हम लोग और एक बात जान लेता है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। या में कोई इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन में के भी है, तो ये के का वैल्यू निकलना फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दे हैव 2 इक्वल रूट्स। जब ये इसको 2 इक्वल रूट्स निकलता है, कितना इक्वल रूट्स, 2, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट्स ही 2 है। तब नंबर 1 में आया, क्या है 2 का नंबर 1 में आ रहा है, जैसा ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल 0। इसमें ये के का वैल्यू निकालना है। जब ये इसका रूट्स दोनों बराबर होता है, एक दूसरे का बराबर होता है, इक्वल होता है, तब हम लोग को क्या करना है, ये के का वैल्यू निकालना। कब बराबर होता है हमको मालूम है ना, जो 2 रूट्स बराबर कब होता है, जब 4ac = 0 होता है, तभी तो बराबर होता है।
तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका रूट्स बराबर है, मतलब मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 है, तो हम लोग लिखता है। तो 4 यहाँ में क्या है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k, c इक्वल टू 3। तब क्या है, बी स्क्वायर माइनस नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल क्या दिया, 0 लिख सकता है, क्योंकि इसका रूट्स एक दूसरे का बराबर इक्वल है। तो b क्या, k, तब k स्क्वायर 4, a मतलब 2, c मतलब क्या दिया है 3 इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर 8 24 इज इक्वल 0, k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, और क्या, k मतलब वुड ऑफ 24, वुड ऑफ 24 मतलब प्लस माइनस ये क्या आएगा 2 वुड ऑफ 6, क्योंकि 24 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका स्क्वायर है तो ये बाहर निकल जाएगा, 2 इंटू 3 6 रहेगा। तो ये जो k का जो वैल्यू निकल गया क्या, प्लस माइनस 2 रूट 3। तो यहाँ में k का वैल्यू, k का जगह में क्या बिठाएगा, प्लस 2 रूट 6 बिठाने से इसका जो वैल्यू निकल जाएंगे वो दोनों बराबर होंगे, या माइनस 2 रूट 6 बिठाने से भी इसका वैल्यू क्या निकालेंगे, निकल जाएगा, ये बराबर निकल जाएगा, इक्वल बन जाएगा। फिर आ गया तीसरा नंबर, मान लीजिए क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 4 एक्स प्लस ट्वाइस के प्लस 5 इक्वल 0। अभी बोलिए यहाँ में a का वैल्यू क्या है, बोल दीजिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक सही बोला, a का वैल्यू 1 है, अब b माइनस होल k प्लस 4 और c ट्वाइस के प्लस 5। ओके, तो इसका भी वैल्यू, k का वैल्यू निकालना कब, जब ये सॉल्यूशन का, ये इक्वेशन का दोनों सॉल्यूशन, दोनों रूट्स क्या बराबर होता है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है। तो b क्या है, माइनस होल k प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4, a मतलब 1, c मतलब माइनस प्लस ट्वाइस k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस इसका मतलब प्लस, तब k प्लस 4 होल स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab मतलब k, b मतलब 4 प्लस b स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर। यहाँ में क्या है, 4 1 जा 4, ट्वाइस k प्लस 5 इजिकल 0, ये k स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8 k, 4 4 जा 16 माइनस 2 4 जा 8 k माइनस 20 इजिकल 0। 8 के कैंसिल, k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 20 मतलब माइनस 4, ये रहा माइनस 4। क्या, k स्क्वायर माइनस 4 इजिकल 0, तब k स्क्वायर इजिकल टू क्या है 4 है, तब k इजिकल टू क्या होंगे 4 इजिकल टू प्लस माइनस 2, मतलब k का वैल्यू यहाँ में 2 बिठाने से भी इक्वल होगा रूट्स, और माइनस 2 बिठाने से भी इक्वल होगा। ये रहा आपका आंसर, k का इजिकल टू प्लस माइनस 2। नेक्स्ट आ गया है कौन सा नंबर, मान लीजिए अभी 6 का, बड़ा वाला 6,
इसमें क्या दिया, k माइनस 2 एक्स स्क्वायर 2 होल टाइम्स ऑफ k माइनस 12 एक्स प्लस 2 इज इक्वल 0। तो यहाँ में क्या, a क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या, k माइनस 12, b क्या रहेगा, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या 2 होल टाइम्स ऑफ k माइनस 12 और c क्या रहेगा, कांस्टेंट टर्म्स 2 है। नाउ ये k का वैल्यू निकालना कब, जब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 बनता, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 बना। तो बिलो बिठा दीजिए यहाँ में बी स्क्वायर, बी का मतलब क्या है, बहुत बड़ा नंबर है ये, k माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस 4 ये k माइनस 12 c 2 इज इक्वल 0। कोई बात नहीं, जितना भी बड़ा हो का रोल से किया जाएगा। 2 इसका मतलब 4 k माइनस 12 होल स्क्वायर, मतलब ये रहा a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या a स्क्वायर माइनस ट्वाइस है b प्लस बी स्क्वायर, तब ये भी a का जगह k है k स्क्वायर माइनस 2 a मतलब k, b मतलब 12 प्लस बी स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 k माइनस 12 इज इक्वल 0। अभी देखिए इसे 4 से डिवाइड कर देता है तो अब क्या होंगे, ये रहा k स्क्वायर 2 12 जा 24 k और ये 12 इसका मतलब 144, इसे 4 से डिवाइड किया तो -2। अभी ये रहा k माइनस 12 इजिकल 0 डिवाइडिंग बाय 4 से डिवाइड किया तो ये क्या होंगे, k स्क्वायर 24 के 144 माइनस ट्वाइस के प्लस 24 इजिकल 0। तब क्या रहा, k स्क्वायर 24 के और माइनस 2 के माइनस 26 के और प्लस 8 6 1 इजिकल 0। अब इसको फैक्टराइज कीजिए, 2 से 8 4, 2 से 4 2, 2 से 2 1, 3 से 7, कितना सही है 26 मतलब ये रहा आपका 12 एंड 14 यस। k स्क्वायर माइनस 12 के माइनस 14 के प्लस 168 इक्वल टू 0। तब क्या k कॉमन लीजिए, तब यहाँ में क्या आएगा, यहाँ में क्या आएगा 12, यहाँ में 14 कॉमन लेंगे तो यहाँ में k रहेगा, यहाँ में प्लस है तो माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस बनेगा और 168 से 14 लिया तो 14 से डिवाइड करेंगे तो 12 ही रहेगा। मतलब क्या है, k माइनस 12 होल टाइम्स ऑफ k माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अभी क्या, आइदर k माइनस 12 इज इक्वल 0 और k माइनस 14 इज इक्वल 0, मतलब k इज इक्वल टू 12, k इज इक्वल टू 14 यहाँ में। तो k का वैल्यू क्या निकल जाएगा 12 एंड 14। 12 होने से भी ये दोनों का रूट्स बराबर होंगे एक दूसरे से और 14 बिठाने से भी एक दूसरे से बराबर होंगे, ठीक है।
अभी नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट नंबर 3 में आ जाए। यह में दिया हुआ है नंबर 3 में, देख लीजिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव गार्डन, ये पॉसिबल होंगे क्या, कैसे? वेयर लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, सपोज ये 5 होंगे तो ये 10 ट्वाइस, ये 3 होंगे तो ये 6, ये 9 होंगे तो ये 18, तो मान लिया ये x है तो ये क्या होंगे 2 इंटू एक्स ट्वाइस एक्स, 3 होंगे तो 2 इंटू 3 ट्वाइस मतलब 6, ये 5 होंगे तो 2 इंटू 5 10, 9 होंगे तो 2 इंटू 9 18, तो x होंगे तो क्या 2 इंटू एक्स ट्वाइस एक्स। ये पॉसिबल है क्या? जिसका क्या एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, ये पॉसिबल है तो क्या करना, इसका ये लेंथ और ब्रेथ को भी निकाल लेना। तो देख लीजिए, मान लेता है, लेट द ब्रेथ बी क्या है x मीटर, तब द लेंथ बी क्या है ट्वाइस एक्स ट्वाइस। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ रहा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, ये दोनों का ये रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है कितना 800 मीटर स्क्वायर। एरिया मतलब क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है ट्वाइस एक्स, ब्रेथ कितना है एक्स इंटू ट्वाइस एक्स, ये क्या मिलेगा, ये एरिया मिलेगा। एरिया दिया हुआ कितना 800 मीटर स्क्वायर, तब x इंटू ट्वाइस एक्स स्क्वायर 800, तब एक्स स्क्वायर क्या आया 800/2, मतलब 2 से डिवाइड करें तो मिल जाएगा आपको 400। 400 किसका वैल्यू है एक्स स्क्वायर का, तब क्या होंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल 400 मतलब 20 स्क्वायर, तब स्क्वायर स्क्वायर निकल जाएंगे, तब क्या होंगे x इज इक्वल टू 20। x का वैल्यू क्या आ रहा है 20, x क्या था ब्रेथ, ब्रेथ तो 20 हो सकता है, ये पॉसिबल है, मतलब ये रेक्टेंगुलर ग्रुप भी पॉसिबल है। तो लेंथ क्या है, यस since the length becomes a positive, so it is possible, therefore breadth of rectangle क्या आया, breadth of rectangle is 20 meter, therefore length of rectangle is twice 2 into 20 मतलब 40 मीटर। ओके, यह पॉसिबल भी है, इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों निकाल भी गया है। नेक्स्ट आ रहा है नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 4 में दिया इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है, तब इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस, तो अब इसका प्रेजेंट एज निकालना है। कैसे, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, 2 फ्रेंड्स है और वो दोनों फ्रेंड्स का
एज क्या है, सम प्लस करने से, जुड़ने से क्या मिलेगा, 20 ईयर्स मिलेगा सिर्फ। और बोला 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स और पीछे का बात बोल रहा है। हाँ, 4 ईयर्स एगो में पहले क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 48 ईयर्स। तब मान लिया दो फ्रेंड है, मान लिया एक दोनों फ्रेंड का एज को जुड़ने से क्या आ रहा है, 20 ईयर्स है। मान लीजिए एक फ्रेंड का एज है आपका 15, तो दूसरा का क्या आएगा, 20 माइनस 15। एक का आया 5, तो दूसरा का आएगा 20 माइनस 5 15, तो 15 प्लस 5 20 आएगा। तो x का 11 आया, तो दूसरा का क्या आएगा, 20 माइनस 11 इजिकल टू 9, मतलब 11 प्लस 9 20 आएगा। तो x का मान लिया, एक का मान लिया x, तब क्या आएगा, तो दूसरा का आएगा 20 माइनस x। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड बी x, therefore the present age of another फ्रेंड बी क्या आएगा, 20 माइनस x ईयर, ये सब ईयर है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हम लोग को दे दिया जो वो 4 ईयर्स क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द सम ऑफ द 4 ईयर्स एगो। तो 4 साल पहले इसका एज, फ्रेंड्स 1 का एज क्या था, तो अभी क्या है उसका, मान लिए 10 है, तो 4 साल पहले वो उसका क्या था, 10 माइनस 4 6 था। तो अभी इसका दिया है x है, तो 4 साल पहले क्या होंगे, x माइनस 4 था। और इसका क्या था, इसका भी 4 साल घट जाएगा हमें, माइनस 4, मतलब क्या आएंगे, 16 माइनस 4। फिर ये दोनों का एज, 4 साल पहले का एज, इसका प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट कितना दिया, ये 4 साल पहले का प्रोडक्ट दिया है 48, मतलब ये इंटू 16 माइनस x इज इक्वल टू 14। तब क्या निकालेंगे, देखिए x इंटू 16x माइनस x इंटू x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 क्या आया, जुड़ से बोलिए, 64, यस। और माइनस माइनस प्लस 4 इंटू x 4x, 16x माइनस 4 64, हाँ 4x, ठीक है, इज इक्वल टू 48। तो अभी क्या, माइनस एक्स स्क्वायर 16x 4x प्लस 20x माइनस 64 और रहा माइनस 48, इधर आएगा तो 48 माइनस होंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये रहा 12 1 5 11 0, 112 है। तब माइनस से डिवाइड किया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 1 2 इज इक्वल 0। ठीक है, अब इसका कैसे, ये 5 6 2 से 2 8 2 से 14 2 से 7, कितना से 20, ये रहा 14 8 नहीं मिल रहा है, ये रहा
4 मतलब ये आपका क्या पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे -4 जैसे डिस्क्रिमिनेंट निकाल देता है। यहाँ में क्या a = 1, b = -20, c = क्या 112। तब क्या b² - 4ac क्या निकालेंगे? b² - 20² -4, a मतलब 1, c मतलब 1 1 2, ये माइनस इसका मतलब प्लस है। 20 का मतलब 2 2 जा 4 00, 4 1 जा 4 इंटू 112 448 -48। ये रहा आपका निगेटिव, मतलब ये रहा आपका <0, मतलब इसका कोई रियल रूट्स नहीं है। मतलब किसी का ये दो फ्रेंड्स का ऐसा एज में ये रिलेशन नहीं बन पाएगा। Therefore it has no real roots। मतलब is it possible? No, it is not possible, it is not possible। ओके, नेक्स्ट में क्या आ रहा है? लास्ट में आ रहा है 5। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इसको क्या दिया गया? ये पेरीमीटर दिया, मतलब ये चारों बाउंड्री का और लेंथ दिया हुआ है। कितना दिया? 80। इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ, ये जो होगा ये उतना ही होगा, ये भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका बराबर होगा। ये पूरा मिला के कितना आ रहा है? ये बाउंड्री का लेंथ आ रहा है पेरीमीटर 80। और क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। एरिया था 400। तो रेक्टेंगुलर का एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ है। मतलब एरिया दिया हुआ मतलब क्या है? लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। लेंथ इंटू ब्रेथ दिया हुआ है कितना? 400 मीटर स्क्वायर। जब लेंथ निकालेंगे, जैसे मान लीजिए 3 × 5 क्या 15। जब हम लोग को 5 चाहिए, 5 कैसे निकालेंगे? 15 को ये 3 से डिवाइड करेंगे। जब 3 चाहिए तब क्या 15 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। तब यहाँ में हम लोग को लेंथ चाहिए तब क्या करेंगे? ये 400 को 20 से, ये ब्रेथ से डिवाइड करेंगे। तो ये लेंथ भी नहीं है, ब्रेथ भी नहीं है, किसी एक को मान लीजिए। नहीं तो ये ब्रेथ चाहिए तो ये लेंथ से डिवाइड होंगे। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर, तब द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी कितना था? 400/x मीटर। यस, अब आइए हम लोग और क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था? 2l + b, लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ क्या है? 400/x से। ब्रेथ क्या लिया? ब्रेथ 1 से। और क्या आएगा? पेरीमीटर आ रहा है, यहाँ में दिया पेरीमीटर 80 मीटर, मतलब 80। तब क्या 2 से डिवाइड करें तो 400, और इसमें एलसीएम लीजिए x से x
1 टाइम्स 1 इंटू 400 400। 1 से x को x टाइम x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 इधर जाएगा तो ये रहेगा डिवाइड, मतलब इजिकल 40। इसे क्रॉस कीजिए, इसके नीचे क्या रहा 1 से इंटू करें तो यही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 400 और इधर x इंटू 40x, x इंटू 40x, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इससे हमको निकालना है 2 फैक्टर। क्या निकालेंगे 400 टू 200 टू 100 टू 50 टू 25 5 तो 2 2 जा 4 4 5 जा 20 2 2 जा 4 4 5 जा 20, मतलब 40 मीन्स 20 माइनस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल 0। तो क्या कॉमन आ रहा है x 20 और यहाँ में 20 कॉमन आएगा तो x माइनस प्लस है तो माइनस कॉमन लिया तो क्या आता है माइनस ही होंगे, तो ये रहेगा 20 0, मतलब x माइनस 20। तो यहाँ में रहेगा क्या x और यहाँ में क्या रह जाएगा 20, मतलब x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 20 इज इक्वल 0, मतलब आइदर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, इस सिस्टम से लिख दीजिए। तो यहाँ में क्या x का वैल्यू 20, इधर भी x का वैल्यू 20, x का वैल्यू क्या आ रहा है 20, तो 20 ये x क्या था ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, देयरफॉर breadth of rectangle is 20 meter. Therefore, length of rectangle is क्या है 400। यह आपका था 400 बाई x मतलब 20 कैंसिल तो रहा 20 मीटर, 400 बाई 20 तो 20 मीटर, ये रहा आपका ये। थैंक यू। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो ये सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।